दोस्तों, कैसे हैं आप। जय माता दी। दोस्तों, मैं आज अपनी वीडियो में अवसानी माता की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अवसानी माता की कथा जैसे हम संकल्प ले लेते हैं कि हे अवसानी माता, अगर मेरी यह मनोकामना पूरी होगी तो मैं आपका 7 सुहागिनों को बुलाकर उनको कथा करवाऊंगी और आपका गाना गवाऊंगी और कहानी भी सुनाऊंगी और आप अपना व्रत संकल्प पूरा करूंगी। तो दोस्तों, इस अवसानी माता की कथा में गांव की 7 सुहागिनें आती हैं और हम उनका श्रृंगार करते हैं। अवसानी माता का चौक बनाते हैं, फिर उसके कलश द्वारा उनकी पूजा करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं अपना कथा शुरू करती हूँ। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। दोस्तों, एक बुढ़िया थी जो कि बहुत ही कंजूस थी। उसके 7 बेटे 7 बहू थे। तो बुढ़िया के बेटे विदेश गए थे। तो बुढ़िया ने एक बार अपने मन में संकल्प किया कि हे अवसानी माता, मेरे बच्चे सही सलामत घर वापस आ जाएंगे तो मैं आपकी कथा करवाऊंगी। तो बुढ़िया ने यह व्रत संकल्प ले रखा था। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे दिन बीत गए। तो उसके बेटे आने वाले थे। तो बुढ़िया ने अपने मन में सोचा कि चलो, अब मेरे बेटे तो आ रहे हैं, तो अब मैं अवसानी माता की कथा करवाऊंगी। तो संयोग बस जिस दिन दूसरे दिन बृहस्पतिवार था, पहले दिन बेटे आ गए तो दूसरे दिन बुढ़िया ने अपना व्रत संकल्प पूरा करने की ठानी। तो बुढ़िया सारे लाई बतासे मिठाई सब कुछ मंगाया और अपने मन में उसने सोचा कि गांव की औरतों को क्यों निमंत्रण भेजूं। मेरी तो 7 बहुएं हैं ही, अपनी ही 7 बहुएं को कथा करवा ले रही हूँ। लाई बताते बाहर के लोग क्यों खाएं, मेरे ही बच्चे मेरे ही बहू खा ले। तो ऐसा बुढ़िया ने सोचा और अपनी बहुओं से कहा कि जाओ आप लोग तैयार होके आ जाओ। अब बुढ़िया गई कमरे में। अब अवसानी माता को गुस्सा आ गया। अब बुढ़िया सारी बहुएं गई कमरे में तैयार हुए। अवसानी माता गुस्सा थी ही और सारी बहुएं कुत्ते बन गए। तो अब बुढ़िया चौक बना के सब कुछ तैयारी करके आंगन में बैठी है कि मेरी बहुएं कब तैयार होके आए, मेरी बहुएं कब तैयार होके आए। और फिर बुढ़िया को काफ़ी देर हो गया उनका इंतज़ार करते करते। और सारी बहुएं कुत्ते बन के वहीं आंगन में टहल रही हैं, लेकिन ना बुढ़िया ही पहचान पा रही है और ना उसके बच्चे ही। तो उसने अपने छोटे बेटे से कहा, बेटा पता नहीं कहाँ सारी चली गई हैं, जाओ गांव की औरतों को ही बुला के लाओ, मैं अवसानी माता की कथा करवा देती हूँ, फिर बाद में उनको ढूंढूंगी। तो बेटा गया, सभी गांव की औरतों को बुला के लाया और फिर सारी औरतें आई। भाई कोई मना नहीं करता अवसानी माई की कथा को सुनने के लिए। तो सारी औरतें आई, अपना कथा सुनी, सब कुछ खा पी के सब लोग सही सलामत गई अपने घर। तो बुढ़िया ने कहा कि बेटा पता नहीं कहाँ चली गई मेरी बहुएं, चलो ढूंढते हैं। तो जो बड़ी बहू थी और वो आंगन में आई तो जो प्रसाद गिरा हुआ था ज़मीन पे, तो उसने अब सोचा कि मेरी सास के कारण ही अवसानी माता गुस्सा हुई हैं, उनकी ही कंजूसी की वजह से हमारी यह दशा हुई है। कोई बात नहीं, चलो हम लोग वैसे तो पूजा नहीं कर पाए, चलो प्रसाद ही खा लेती हूँ जो नीचे गिरा हुआ है। तो बड़ी बहू ने वही प्रसाद खा लिया तो वो इंसान के रूप में आ गई। तब गई सबको, सारी बहुओं को उसने बताया कि चलो हम लोग यही प्रसाद, आप लोग भी यही खा लो, देखो मैंने खा लिया तो मैं इंसान बन गई। तो सारी बहुएं आके जो प्रसाद गिरा हुआ था वो प्रसाद उसने खा लिया तो सारी बहुएं इंसान बन गई। तो सब लोग जब इंसान बन गई तो बुढ़िया से सारी बात कही कि अम्मा, आपने आपकी कंजूसी की वजह से ही ये सब हमारे साथ हुआ, तो आप अपनी कंजूसी छोड़ दीजिए। तो इससे बुढ़िया को अकल आ गई और सबने अवसानी माता से माफ़ी मांगी और फिर अवसानी माता उन सबको माफ़ कर दी। तो सब लोग खुशी खुशी से रहने लगे। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कथा। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।